नमस्कार, आदाब। मैं शाहनवाज, आप देख रहे हैं NTV 24 न्यूज़। आज हम गाजीपुर के कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। हमारे साथ मथुरा से आए हुए किशन नंबरदार जी। नंबरदार जी, आप कितने महीने से यहाँ पर बैठे हुए? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी भाइयों को नमस्ते राम राम करना चाहता हूँ। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं भाई, मुझे यहाँ 10 महीने हो गए लगातार, और ये सभी के लिए मैं हाथ जोड़कर एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। ये जगने का समय है। जब लुट जाने के बाद आप जगे तो फिर क्या जगना है। इसलिए सभी भाई, आपने देखा होगा हमारा 27 तारीख को जो बंद, भारत बंद किया, इसीलिए ये कहते थे कि ये तो मुट्ठी भर किसान हैं। इनको ये दिखा दिया है ये मुट्ठी भर नहीं है, जन जन का आंदोलन हो गया है, किसानों का ही नहीं है। यह समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है देश में। किसी को रोजगार नहीं मिल रहा, भूखा मर रहा है आदमी। रोटी कहाँ से खाए जब रोजगार ही नहीं होगा। सबसे पहले भारत बंद किया, काला दिवस मनाया, आखिर किसान आगे क्या करने वाला? तो ये सबको रोटी कपड़ा मकान तीनों चीज़ चाहिए, और ये सब पैदा होती है रोजगार से। तो यहाँ सबसे पहले कहता हूँ, रोजगार ठप हुआ पड़ा है इस समय। ये जो GST और नोटबंदी की गई है, उससे जो छोटे मोटे रोजगार थे वो भी बंद हो गए हैं। तो मैं पूरे देशवासियों के जनता से ये अपील करना चाहता हूँ, ये प्रजातंत्र है, ये जनतंत्र है। ये कि राजाओं का राज नहीं है जो मनमाने तरीके से अपनी बातों को हम पे हमारे ऊपर मतलब लठ का प्रहार करेंगे। आपने गोरखपुर में देखा होगा, एक इलाहाबाद का भाई है, वो 4 बच्चे गोरखपुर होटल में रुकते हैं, और रात को 11 बजे पुलिस आकर के उन पे तो आधार कार्ड देखती है। तो एक ने आधार कार्ड दिखा दिया, तो एक उन्होंने कहा भाई हम चोर तो है नहीं, हम तो यहाँ होटल में रुके हैं। इसी बात के ऊपर उस मनीष गुप्ता को इतना पीटा कि पीटते पीटते उसने दम तोड़ दिया। आपने आसाम की घटना देखी होगी, एक के बेचारे का पीटते पीटते दम तोड़ दिया, और उस पर एक पत्रकार, एक जन कौन है वो, नाच और रहा उसकी बॉडी पर। ये कितने शर्म की बात है। और क्या कहें, एक ये जिला है हमारा गोंडा, गोंडा जिले में एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार किया जाता है, और बलात्कार करके उसको पानी में डुबाकर ख़त्म करके छोड़ दिया जाता है। ये शर्म की बात है। आज ही मैंने अखबार में पढ़ा है, गाजियाबाद में पुलिस चौकी के पास 2 दुकानों की लूटी गई हैं, जिनमें 1 करोड़ के मोबाइल चोरी हुए हैं। हमारे योगी जी महाराज कहते थे मैं जंगल राज को ख़त्म करूँगा। ये यूपी की घटना है, कहाँ की घटना है ये बताइए आप। जिनका बच्चों का बाप मर गया, मनीष गुप्ता, आप उन्हें पैसा दे दो, आप उन्हें नौकरी लगा दो, वो पापा किससे कहेंगे? ये हमें पूछना है आपसे। आपने कहा था मैं जंगल राज खत्म करूंगा, मैं उत्तम प्रदेश बनाऊंगा। क्या इन्हीं बातों से जंगल राज खत्म हो गया? अरे ये तो उन्होंने जंगल राज खत्म करके राम राज स्टार्ट किया है। ये राम राज में ऐसा ही होता था, एक मांस को मार दो, लट्ठों से सुनो भी मत, उसे पूछो भी मत आप कौन है, कहाँ से आए। और ये गुंडागिर्दी, ये ठोको नीति, यही तो ठोको नीति, ठोक दो। कौन कौन को मार पाओगे आप, क्या क्या करवाओगे? राम राज नहीं लग रहा आपको? आपको वहाँ पर मुस्लिम डरे हुए नहीं लग रहे? अरे भाई, मैं एक बात कह रहा हूँ, यह मुस्लिम था, ये तो गुप्ता था। अरे मुस्लिम और हिंदू और से ये कौन है? सब हम भारत के नागरिक, संविधान ने सबको अधिकार दिया है। ये प्रजातंत्र है, ये नहीं लठतंत्र नहीं है। ये किसी को आप दबाकर कुछ भी कहवा लो, ये नहीं चलेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक आप शांति से, जो टाइम बचा है आप शांति से अपने टाइम को पूरा करिए। यहाँ से आगे जनता फैसला करेगी किसके पक्ष में जाए। आप जबरियन हामी भरवाओगे किसी से, वोट की जबरियन। अरे किसी के घर को तोड़वा करके वोट डलवाओगे और उस पर दबाव डाल करके। मतलब सरकार आपके साथ जबरदस्ती कर रही है। ये काले कानून भी आप पे थोपे जा रहे हैं। इसका काले कानून थोपे जा रहे हैं। आज 11 महीना चल रहा है, किसान पड़ा है, और ये कहते हैं तो किसान ही नहीं है। हम किसान की मोहर कहाँ से लाएं? इनके साथ जो किसान है वो किसान है, वो किसान हैं जो जिनको ये किसान मानते। 4 आदमी, प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा था एक देश एक कानून और सबका साथ सबका विकास। 4 आदमियों से बात की है अभी 3 दिन पहले, 4 दिन पहले मन की बात में। उनको पूछा आप सही हो?
आपको फलाना काम हो गया, क्या ये और देश आपको अपना नहीं लगता? पूरा देश का हर नागरिक अपना नहीं लगता? सबसे पूछिए, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? 4 आदमियों से वो अगर अपने मन की बात बताते हैं तो आपको क्या दिक्कत होती है? अरे मन की बात बता, कोई सुने ना सुने, जो हमें वास्तविकता की बात है उसको सुनेंगे। काम उन्होंने आपके मन की बात नहीं सुनी? हमारे मन की कहाँ सुनी है? हमारे मन की आज हमको 11 महीने चल रहा है। हमारे मन की सुनता तो हमारे पास आता। हमने वहाँ दिल्ली पे जाकर के अपना संसद लगा दिया किसानों ने। इन्होंने कहा था एक फॉलकॉन की दूरी है, क्यों नहीं आए हमसे बात करने? हमारे नेताओं से 2 से आदमी जाते थे। अरे ये दाल में काला नहीं है, सबरी दाल ही काली। और ये भ्रष्टाचारी हैं, ये जो सरकार में बैठे, इन्होंने धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर लूटा है देश को। पर देश की जनता जागरूक हो गई है, और जागरूक होने के बाद अब इनको ऐसा सबक सिखाएगी कि कभी इनका नाम नहीं लेगी। अरे इन लुटेरों से बचिए, ये कहेंगे। ये महात्मा गांधी की हत्या करके 100 साल तक अब तक एक कूड़े के ढेर पर पड़े थे, और आज इन्होंने एक धर्म का चोला ओढ़ करके और एक झूठ बोल करके मैं तुमको 2 करोड़ रोजगार दूंगा, किसानों का ऋण माफ करूंगा, और जन क्या क्या रुपए आएंगे तुम्हारे काले धन के। तो की दुगनी आय करने की बात कही थी, दुगनी आय कर दी, दुगनी आय कर दी। हमारा 5 साल में उत्तर प्रदेश में 25 रुपये गन्ना का दाम बढ़ा है 5 साल में, जो 5 रुपये हर साल के। तो आप देखिए खाद का दाम 5 साल में कितना बढ़ गया, डीजल का दाम कितना बढ़ गया, दवाई जो स्प्रे की जाती है उनका दाम कितना बढ़ गया। किसान की एक ये महंगाई जो डीजल के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, आपको नहीं लगता ये राम राज्य के लिए बढ़ाए जा रहे हैं, देश हित के लिए बढ़ाए जा रहे हैं? ये देश हित के लिए नहीं है, ये अपने हित के लिए, नेताओं के हित के लिए, ये अपने हित के लिए। हमारे किसान की पर डे, एक किसान की 27 रुपये आमदनी है। बताइए 27 रुपये में, जब उसका आंकड़े बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा, आंकड़े कह रहे हैं, एक 27 रुपये एक किसान की आय पड़ती है, उसका खर्चा काट कर। बताइए 27 रुपये में क्या कर लेगा? और अच्छा, यहाँ पे किसान आप देखिए गाड़ियों में घूम रहे हैं, जूते पहनते हैं, कपड़े, मतलब ये है कि जींस पैंट पहनते, ये किसान कहाँ है? ये मुट्ठी भर किसान, मतलब एक अरे नकली किसान। फिर इन पे कहाँ से आ गए? जिनके भूखे मरते थे, और जो MP बन गया वो 10 साल के 10 पीढ़ियों का भर्त कर गया। किसान इतना ऋण ले करके, कर्ज ले करके, कौन के जिनके जो वो होते फाइनेंसरों से, उसमें किसी बेचारे ने ले ली होगी, तो उसे 10 साल कमाना है उसके लिए। ये एक और 1996 से और 2008 तक जो सर्वे आया है टाटा इंडस्ट्रीज का, सरकारी सर्वे, ये बता रहा है एक जैसे लागत के हिसाब से जो आमदनी है, लागत 28% ज़्यादा है, आमदनी कम है किसान की फसल की। तो ये किसान जाएगा कहाँ? कैसे अपने बच्चों को बढ़िया खवाए, पहनाए और इस बढ़िया स्कूल में पढ़ाए? तो मैं सभी देशवासियों से हाथ जोड़कर ये अपील करना चाहता हूँ, जातवाद में धर्म ना बट करके एकजुट हो और एकता की आवाज़ दो। एक हम ऐसे नहीं लुटेंगे और पिटेंगे। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। ये नारा पूरे हिंदुस्तान में झोंपड़ी और महल और चौराया सड़क पे गूंजे। ये एकता का प्रतीक है, और ये हम 2 हाथ हैं, जब दोनों हाथ नहीं लगेंगे, जब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। इस देश को बनाने में जब ही कामयाब होंगे जब हम सब संगठित रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान।